नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बीजेपी ने केजरीवाल को हराकर दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता हासिल कर ली और अब पूरी दिल्ली को इंतजार है कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। बीजेपी ने कह दिया कि जो उसके 48 विधायक जीतकर आएंगे उन्हीं में से सीएम का कोई चेहरा चुना जाएगा। लेकिन उन 48 चेहरों में से 8 दावेदार सीएम की रेस में चल रहे हैं। अब हर कोई जानना चाहता है कि इन 8 दावेदारों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किसको चुनकर रखा है। आखिर पीएम मोदी अपने मन में दिल्ली के सीएम के लिए कौन सा नाम तय करके बैठे हैं। तो कुछ बड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं और बड़े अपडेट्स ये हैं कि नामों पर चिंतन मंथन हुआ है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। ये जानकारी मिली कि दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा, सिर्फ सीएम होगा। और दिल्ली में नई सरकार को लेकर रूपरेखा तय हो चुकी है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से आने पर यह तय होगा और वो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो भी चुके हैं। 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, यानी कि रविवार के दिन विधायक दल की बैठक हो सकती है। और विधायक दल की बैठक का होने का मतलब विधायक दल का नेता का चुना जाना है और उसी में विधायक दल का जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होता है। तो इस विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर आखिरी मोहर लगने की संभावना है। तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, इसका अर्थ यही है कि उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। क्या किसी जाट चेहरे पर यानी कि प्रवेश वर्मा की पर मोहर लगेगी, ब्राह्मण चेहरे पर सतीश उपाध्याय पर मोहर लगेगी, या जो विजेंद्र गुप्ता है उनके नाम पर मोहर लगेगी, या हरीश खुराना लगेगी, या शिखा रॉय के, या नीलम पहलवान, या रेखा गुप्ता, या पूनम शर्मा। चूंकि 4 ही महिलाएं जीतकर आए हैं, उन चारों का नाम चल रहा था। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा देखने वाली बात होगी। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक 2014 से राजनीति को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, भले ही ग्राउंड पर लोग कितने ही किसी भी का भी नाम ले रहे हों, लेकिन बीजेपी आलाकमान यानी कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो ही तय करता है। और जैसा कि उत्तराखंड में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हल्के समय में ओडिशा में भी सामने आया, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, तो वहाँ कुछ ऐसे नाम आए जिनकी चर्चा में नहीं थे। तो ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में अभी से ही किसी एक नाम पर मोहर लगना या जिनकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में होना, उनका मुख्यमंत्री बना ही जाना, ये इसकी जो है संभावना अब बीजेपी के राज में कम लगती हैं। तो ऐसे में जो हो सकता है कि चर्चा में ना हो उसके नाम का ऐलान कर दे। हालांकि बीजेपी ये ज़रूर ध्यान रखती है कि जातीय समीकरणों को वो साधने का प्रयास हमेशा से करती है। तो ऐसे में चूंकि दिल्ली में जो रिजल्ट आए 48, उसमें जो आउटर दिल्ली का एरिया जहां जो जाट बहुल है, उन्होंने पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट किया। तो क्या कोई जाट चेहरा होगा या किसी सिख हो, क्योंकि 3 सिख भी हैं जो जीते हैं, जिसमें तरविंदर सिंह मारवा है, मनजिंदर सिंह सिरसा है और अरविंदर सिंह लवली है। हालांकि तीनों ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे और उसके बाद वो बीजेपी में आए। एक अकाली में थे, बाकी 2 कांग्रेस में थे। तो क्या उन पर दाव खेलेगी कि पंजाब तक एक मैसेज दिल्ली के जरिए पहुंचाया जाए? तो ये देखने वाली बात होगी। 16 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा। क्या प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, एक साख भी दांव पर थी क्योंकि सांसदीय का टिकट नहीं मिला, तो ये जानकारी मिली कि उनको तैयार होने के लिए कहा गया था कि आप तैयारी करें। और उन्होंने तैयारी भी किसके सामने अपनी दिखाई? अरविंद केजरीवाल के सामने, जो बड़े मजबूत माने जा रहे थे। और वो आखिरी समय तक आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, 4,089 वोटों का ही फासला रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराया, जिन अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। तो क्या उनको इसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? या विजेंद्र गुप्ता, जो लंबे समय से संगठन में या प्रदेशाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, अलग अलग पदों पर रहकर कार्य किया, उस वेव में भी जीते जब आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर थी और जब 3 विधायक थे बीजेपी के, वो तब भी जीते, और उसके बाद जब ये संख्या 8 तक पहुंचे तब भी थे। तो ऐसे में क्या उनको ये जिम्मेदारी बीजेपी देती है? तो ये देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इन चर्चाओं के बीच में कई सारी अपडेट्स भी हैं और उन अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता राम किनकर का रुख कर लेते हैं। राम किनकर, क्या 16 तारीख को तय है कि विधायक दल की बैठक होगी और किन नामों पर विचार चल रहा है? राम किनकर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको?
एकदम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रुक करेंगे उनका दोबारा। तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सीटों की कन्वर्जन की बात करें उसमें बीजेपी ऊपर है। और जीत हार का फासला कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 600 भी रहा, कहीं 150, 200 भी रहा है। तो ये तो जीत हार का अंतर रहा है। तो यानी कि फाइट जबरदस्त थी, कांटे की टक्कर थी। उस कांटे की टक्कर में इस बार बीजेपी पार निकल गई है। आम आदमी पार्टी पीछे, और सिर्फ पीछे नहीं, वो 22 पर आकर सिमटी। और ये बहुत बड़ी गिरावट सीट में है। वोट परसेंटेज में भले ना हो, लेकिन सीटों के मामले में बहुत बड़ी गिरावट आम आदमी पार्टी को दर्ज करनी पड़ी है। अब बीजेपी के बारे में यह भी कहा जाता है कि बीजेपी जिस राज्य में सत्ता में आती है तो वो सत्ता से आसानी से जाती नहीं, वो एक तरीके से दिलों में जगह बना लेती है, तो उसको हटाना आसान होता नहीं है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे? वो अरविंद केजरीवाल तो खुद अपनी सीट नहीं बचा सके। आतिशी एक प्रोमिनेंट चेहरा रही जो अपनी सीट बचा पाए। बाकी जो कैबिनेट की मंत्री रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सत्येंद्र जैन अपनी सीट पर बड़े अंतर से हारे, मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर हार गए, हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, बस हारे अपनी सीट पर। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हार गए। राम किनकर फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राम, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो विधायक दल की बैठक से जुड़े जो अपडेट है वो बताएं। कौन से नाम चर्चा में है, किस पर लग सकती है आखिरी मोहर? राम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे संवाददाता तक संपर्क हमारा नहीं हो पाया। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी का प्लान क्या है, इस पर सबकी निगाहें हैं। आम आदमी पार्टी तो कटाक्ष करना शुरू कर चुकी है कि अंतरकलह है, इस वजह से ये अनाउंसमेंट नहीं हो पाई। तो दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। बीजेपी आला कमान ने सीएम का नाम फाइनल कर लिया है। दिल्ली में जल्दी सीएम का चेहरा सबके सामने आने वाला है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने पर ही होगी सीएम की घोषणा। दिल्ली का सीएम वो होगा जो पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करेगा। दिल्ली के सीएम में केंद्रीय नेतृत्व को कौन कौन सी खूबियां चाहिए? केजरीवाल को हराकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी तो कर ली, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। बीजेपी चुनाव में जीतकर आए अपने 48 विधायकों में से ही सीएम का चेहरा तलाश रही है। भले ही बीजेपी अब डबल इंजन की सरकार से दिल्ली को राजधानी के असली स्वरूप में लाने का दम भर रही है, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए सीएम का ऐलान करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को सीएम का चेहरा घोषित करके ये भी साबित करना होगा कि उसका सीएम अरविंद केजरीवाल से बेहतर होगा। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में भाईचारे का गीत गा कर गए हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया था। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। ये अलग बात है कि शराब घोटाले और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी बहुत बुरे फंस गए। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का दावा करने वाली आप पर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की ब्रांडिंग कर दी और दिल्ली की सत्ता में वापसी भी कर दी। अब बीजेपी किसको दिल्ली का सीएम बनाएगी, ऐसे में 8 चेहरों की चर्चा बहुत तेज है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर पीएम मोदी सुई का कांटा रोक सकते हैं। और वो 8 चेहरे हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद है। बचपन में ही रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ चुकी थी।
हमारे संवाददाता राम किनकर हमारे साथ जुड़ गए। राम, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको तो प्लीज विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई जानकारियां दें। क्या जानकारी मिल रही है, किस नाम पर मुहर लग सकती है? आवाज कम मिली सही, लेकिन सुनाई दे रही है। देखिए, खास बात यही है कि जो आवाज मेरी आप तक पहुंचेगी, शायद ऐसी आवाज बहुत सारे लोग शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन दबी जुबान में सही। यानी जो जो नाम अभी चल रहे हैं वो अपनी तरफ से उन लोगों ने लॉबिंग अपनी शुरू कर दी है। कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिल रहा है, कोई अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहा है। अपने अपने तरीके से हर कोई लॉबिंग शुरू कर चुका है कि सीएम के चेहरे पर इसका नाम अगर चर्चा में है तो कम से कम वो पुख्ता तौर पर हो जाए। अब वो चेहरा, वो नाम कौन होगा, वो 16 तारीख में जब विधायक दल की बैठक होगी, जाहिर तौर पर विधायक दल का जो नेता होगा वही जो है माना जाएगा कि सीएम का चेहरा होगा। अब वो कौन चेहरा हो सकता है, तो तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह की बातें हैं कि राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण। लेकिन आप देखिए, दिल्ली वो शहर है जहां पर मिक्स कल्चर है, जहां पर हर जाति, हर धर्म रिप्रेजेंटेशन ताकतवर तरीके से रखा जाएगा शीर्ष नेतृत्व के जरिए, और कौन नहीं होगा। जब राम हर तो कोई इसको लॉबिंग कर समझने रहा के लिए है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो प्रमुख नाम कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और चांसेस जिसके हैं? देखिए, अगर प्रमुख नाम के तौर पर मैं बात करूं तो विजेंद्र गुप्ता अभी अपने तरीके से लॉबिंग शुरू कर चुके हैं कि कम से कम सीएम के चेहरे के वो दावेदार हो जाएं। प्रवेश वर्मा भी खुद अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन ये वो नाम है जो चर्चा में तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे राजीव ऐसे नाम है जो चर्चा में नहीं है। जैसे पवन शर्मा संगठन में बड़े सीनियर हैं, बड़ा पुराना नेतृत्व है और संगठन का बड़ा अच्छा नॉलेज है और स्वयं के बेहद करीबी, उनका नाम प्रमुखता से हो सकता है। लेकिन अब कहानी ये है कि दिल्ली में चुनाव तो हो गया, दिल्ली फतह हो गई, अब आगे क्या होगा? तो आगे जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा उससे फायदा मिले, उससे अगला राज्य सधे, मुझे लगता है कुछ ऐसे दिशा में ये सीएम का चेहरा जा सकता है। यही वजह है कि पटपरगंज से विधायक अभय वर्मा का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। टॉप 5 में लक्ष्मीनगर विधानसभा से जीतों में उनका नाम जो है सबसे पहले है और पुराने संगठन के कर्मी हैं। और अमूमन देखा जाता है कि लक्ष्मीनगर की सीट बार बार बदल दी जाती है, लेकिन इस बार लगातार जो है उन्हें अपनी सीटों को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब देखना यह है कि कौन सा व्यक्ति होगा, संगठन का होगा, संघ का होगा या फिर बीजेपी का होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एक चीज तो तय अभी तक हो गई है, जो कि शीर्ष नेतृत्व से भी अभी इस बारे में जो है कंट्राडिक्शन नहीं आया है, वो ये कि चुने हुए 48 लोगों में से ही कोई एक विधायक होगा। यानी बीजेपी की जो 48 है उसमें से कोई एक फेस होगा, वो कौन सा होगा इसको लेकर अभी पशु पेश की और हर किसी की अपनी लॉबिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया राम किनकर आपका इस जानकारी के लिए। हालांकि बीजेपी में यह भी देखने को मिला है कि जो ज्यादा लॉबिंग करता है उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, इसलिए कई बीजेपी के नेता लॉबिंग करने से बचते हैं और कहते हैं कि शांति से जो मिल गया उसी में खुश है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर क्या क्या हुआ है, अब तक क्या क्या चर्चाएं चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी नए मुख्यमंत्री के चयन और सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा कि चुनाव के नतीजे आए कई दिन हो गए, लेकिन बीजेपी अभी तक दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर बीजेपी के अंदर चल रही आपसी खींचतान का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से लंबे लंबे पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? कल खबर आ रही थी कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं कुछ जगह पर। इनको जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए, आपसी लड़ाइयां बंद करके, और दिल्ली की गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ के बयान के जवाब में दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। प्रवीण शंकर कपूर का बयान ये खेदपूर्ण है कि दिल्ली जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर प्रियंका कक्कड़ तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अभी भी झूठे बयानवीर बने हुए हैं।
चुनाव में समाज के हर वर्ग द्वारा नकारे जाने के बाद लग रहा था कि आप नेता अब झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन 4 दिन बाद ही खबरों में दिखने के लिए प्रियंका कक्कड़ बिजली आपूर्ति को लेकर झूठी और मनगढ़ंत बयानबाजी करने लगी हैं। दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम को लेकर भाजपा में लगातार बैठक हो रही है। कौन सीएम होगा, कब नई सरकार शपथ लेगी, अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मंगलवार रात को एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई ये मीटिंग 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में ये बात तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। दिल्ली दंगल का सिकंदर फाइनल हो गया। 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। हार जीत के नतीजे तो साफ हो गए, पर मुख्यमंत्री पर अब भी सस्पेंस कायम है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, सबके मन में सवाल है। दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम को लेकर भाजपा में लगातार बैठक हो रही है। कौन सीएम होगा, कब नई सरकार शपथ लेगी, अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मंगलवार रात को एक अहम बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई ये मीटिंग 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में ये बात तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी उसमें ही सदन का नेता चुना जाएगा, वही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। कौन कौन है दिल्ली मुख्यमंत्री के रेस में शामिल? प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शेखा राय, मोहन सिंह बिष्ट। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राजधानी में हलचल बढ़ी हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंगलवार को भाजपा के कई नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि नड्डा ने विधायकों से सीएम के नाम को लेकर मन टटोला था। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर संशय की स्थिति के बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया।